खुर्रम साहब, अब जारी बात है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप वजारत आपके पास मुख्तलिफ है, लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे, मुतअद्दिद सेंसिटिव मामलात के आप प्रीवी रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मामलात होते हैं आपने वो भी देखे हैं, हाउ इट वर्क्स। अभी ताहिर खान साहब ने एक बात पॉइंट आउट की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, 2 दिन होती है, अमल दरामद नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा के उस वक्त के वज़ीर आला तो ये भी कहते रहे कि भाई मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं और हमसे तो पूछा भी नहीं। सियासत गालिब आ जाती है इवन सिक्योरिटी मामलात के ऊपर। आज हुकूमत आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है, क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस चैलेंज को, क्योंकि ये तो रिसर्जेंस है ना जी, और ठीक ठाक किस्म की रिसर्जेंस है TTP की जानिब से। आप रियासत क्या प्रो एक्टिव है या हुकूमत पाकिस्तान प्रो एक्टिव है? फाइन, हर कोई अप्रिशिएट करता है, वज़ीर आज़म का पेशावर जाना, आर्मी चीफ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इससे ज़्यादा डिजर्व भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे। शुक्रिया मुनीफ साहब, लेकिन हमें 2-3 बातें ज़रा क्लैरिटी होनी चाहिए। आज का जो वाक़या है वो 2021 के आखिरी हिस्से में जो इमरान खान और उस वक्त की हुकूमत की बुज़दिलाना मुसालियत थी तालिबान के साथ, ये उसका नतीजा है। और उसकी जो बुनियाद है वो मैं आपके नाज़रीन को याद करा देता हूँ कि 11 सितंबर 2021 को सदर मुमलिकत ने अज खुद तालिबान को आम माफ़ी की पेशकश कर दी थी। फिर 5 दिन बाद वज़ीर ख़ारजा ने उसको दोहराया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है कि उन्होंने उस जो पेशकश थी माफ़ी की उसको रद्द कर दिया और कहा कि जी हम तो आपको मानते नहीं, तो आप कौन है हमें माफ़ी देने वाले। उसके बावजूद, उस रद्द करने के बावजूद मुज़ाकरात किए, हमारी रियासत ने किए, और नवंबर में 100 तालिबान को रिहा भी किया गया। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा और आपके सामने होगा, बिल्कुल है। ये नवंबर 2021 की बात है। तो लिहाजा उसके बाद जब वो तमाम मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हालांकि उस पर उस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें अपोजिशन ने भी शिरकत की, मैंने भी शिरकत की, तो उस वक्त ये सारे मामलात हमें यूं लगा कि हमसे तो सिर्फ ये इजाज़त मांगी जा रही है कि हुकूमत जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात कर ले। ये जो असल में ये जो मुसालियत की कोशिश थी, जिसे मैं कहूँगा अपीजमेंट थी, ये तमाम अपीजमेंट की तरह नाकाम हुई और ये कोशिश थी कि उन्हें किसी तरह लाकर हम यहाँ बसा लेंगे और उनके ख़ानदान हैं और वो वहाँ रहेंगे। क्या हुआ? अब हमें ये एक तो ये जो हमारी खुशफहमी थी कि अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी से रोकेंगे, वो खुशफहमी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने वादा किया था अपने दोहा एग्रीमेंट में कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, हमें उस खुशफहमी से बाहर भी आना चाहिए। और तीसरी बात यह है, ये जो कंफ्यूजन है जो रहता है हमेशा कि जी शायद एक हिस्से को हम राम कर लें, ये वही पुराना तालिबान खान कंफ्यूजन है इमरान खान वाला कि जी हम एक हिस्से को मना लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और हम मामलात को हल कर लेंगे। मामलात हल नहीं होंगे। इसीलिए जब इस साल के आगाज में दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि जी देयर इज नो गुड एंड बैड तालिबान, क्योंकि सबक ले लिया गया था। लेकिन आज का जो बहुत ही इंदोनाक वाकया है, जिसमें मुझे यकीन है कि आप सब मेरे साथ शामिल होंगे, कि जो शोहदा हैं उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो, उनके खानदानों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये जो आज का वाकया है, ये हमें समझ आनी चाहिए अपने पिछले तजर्बे से कि ये किसी इंतहा पसंदी का कोई पागलाना इजहार नहीं है। ये हमेशा एक तस्वीराती कदम होता है। इट्स ए स्ट्रेटेजिक मूव, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक लॉजिक। आज आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने इस्लामाबाद आना था, वो शायद मौसम की खराबी की वजह से ना आ सके, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में होते और ये वाकया हो जाता तो फिर देखिए हम किस सूरत हाल में होते। तो हमें एक दफा जो है, जिस अफरीद से हमने 2014 से लेकर 16 तक जंग की थी, और उसमें बहुत बड़ी, हमें अभी तक पाकिस्तान के अवाम को शायद अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी जंग लड़ी गई पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, लेकिन बहरहाल हमें इस अफरीद से निमटना है और इस वजाहत और सराहत से निमटना है कि ये लोग इनका दीन से कोई दीन को इस्तेमाल कर फौजी के लिए, और यानी कहते हैं अनएम्बिगुअसली और क्लियरली इनको पाकिस्तान के दुश्मनों समझकर हमें इनसे जंग करनी है, तभी हम आगे चलेंगे। ये इनका दोबारा आना जो है
वो 2021 की इमरान खान की कमजोरी का नतीजा है, जिसमें हमें दोबारा इतनी जल्दी यानी 10 साल के अंदर अंदर दोबारा इस अफरीद का सामना करना